मॉर्निंग। अपने 13.1 के सवाल भी हो गए, एग्जाम्पल भी हो गए। आज है 13.2। तो पहला ही सूत्र है इसका, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक कोस थीटा। दूसरा हो जाएगा, यही से निकला है, कोस थीटा का मान आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो ए डॉट बी बटे में ए का मापांक और बी का मापांक। तीसरा है, यदि आपको सदिश रूप में मिले, ये तो है कोण के रूप में मिले तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और यदि सदिश रूप में मिले तो ए सदिश बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी सदिश बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, इस रूप में मिले तो अपन डॉट निकाल लेंगे। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर हो जाएगा a1 b1, i वाले को i से गुणा, j वाले को j से गुणा और k वाले को k से गुणा कर देंगे। चौथा है सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप। जहां भी पर शब्द आएगा, यहाँ b पर, तो नीचे चला जाएगा b, ऊपर आएगा a डॉट b बटे में b का मापांक। इसी तरह दूसरा लिख दिया मैंने, सदिश b का सदिश a पर, यहाँ a पर आ गया तो ये नीचे आ जाएगा a डॉट b बटे में a का मापांक। छठा है a व b परस्पर लंबवत है, यह थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो सूत्र में रख देंगे। तो cos 90 का मान हो जाएगा 0, और 0 पर गुणा करेंगे तो a डॉट b का मान आ जाएगा 0। और यदि ये परस्पर समांतर है, समांतर वाली कंडीशन में थीटा का मान हो जाएगा 0, और जब 0 आ गया तो cos 0 का मान होता है 1, तो a डॉट a का मान होता है a का मापांक का होल स्क्वायर या a स्क्वायर। एक ही एक क्रमविमेय का पालन भी करता है, a डॉट b का मान निकालो चाहे b डॉट a का मान, दोनों का मान समान होगा। 10वां एग्जांपल है, a सदिश बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, b सदिश बराबर 3i प्लस 2j प्लस k, और ये कह रहा है कि a डॉट b का मान ज्ञात कीजिए। तो a डॉट b बराबर, a सदिश लिख रहा है आपको यहाँ पर i प्लस का 2j प्लस का 3k कैप डॉट, बी सदिश लिख दो 3i 2j प्लस का k। तो डॉट के अंदर ही बताया था i वाले गुणा करना है, तो 3 और 1 को गुणा करेंगे तो 3 प्लस j वाले को j से गुणा करना है, 2 दूनी 4 प्लस k वाले को कैसे कर 3 एकम 3, तो इसका मान क्या रहेगा 6 और 4 10। तो यह आ गया a डॉट b का मान। अगला एग्जांपल है 11वां, a सदिश बराबर 2i प्लस लैम्डा j प्लस 5k, b सदिश है माइनस के i प्लस का j प्लस का k, और ये कह रहे हैं कि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। जब लंबवत हैं तो a डॉट b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो a डॉट b का मान निकाल लो यहाँ से, a डॉट b बराबर हो जाएगा 2i प्लस का लैम्डा j प्लस का 5k डॉट माइनस के i प्लस का j प्लस का k। तो इनका डॉट का मान निकालेंगे तो यहाँ से i वाले को गुणा करेंगे 2 गुणा -1, तो माइनस के 2, लैम्डा गुणा 1 तो प्लस का लैम्डा, 5 गुणा 1 तो 5, और ये मान किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो लैम्डा और प्लस का 3, पहले लिख दोगे a सदिश लंबवत है b सदिश, ये दे रखा है आपको लंबवत है, तो लैम्डा प्लस 3 का मान क्या लेना है आपको 0, या a डॉट b का मान क्या हो जाएगा 0, ये दिया गया है। तो यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 3, ये आपके उत्तर आ गए। अगला एग्जांपल है 12वां, a सदिश बराबर 3i प्लस का j प्लस का 3k, b सदिश दे रखा है 2i प्लस का 2j माइनस का k, और दोनों सदिशों के मध्य का कोण आपसे पूछ रहा है।
तो सूत्र लिखवाया था आपको कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बटे में ए सदिश का मोड और बी सदिश का मोड। तो मान रख दो यहाँ पर ए डॉट बी का मान, तो ए का मान तो आ गया 3i प्लस का जे प्लस का 3k डॉट यह हो जाएगा 2i प्लस का 2j माइनस का k बटे में रहेगा ए सदिश का मापांक, तो रूट में रहेगा इसका मापांक करेंगे 3 का बराबर 9 या 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बी सदिश का मापांक तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रहेगा आई वाले को आई से गुणा करोगे तो 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 1 2, 3 गुणा माइनस 1 तो माइनस के 3 बटे में रूट में इसका मान तो क्या आ जाएगा यहाँ से 9 प्लस 1 प्लस 9, इसका मान आ जाएगा रूट में 4 प्लस 1। तो यहाँ देखिए यहाँ से 6 और 2 प्लस के हैं 8 और 8 में से 3 गए तो 5, तो 5 बटे में 9 9 18 19 रूट में हो गए 19 और रूट में आ गए 9 और 9 को भी चाहे बाहर निकाल लो तो 5 बटे में 3 रूट 19, ये किसका मान आ गया कोस थीटा का मान आ गया। और थीटा का मान आपको निकालना है तो ये रहेगा कोस इनवर्स 5 बटे में 3 रूट में 19, ये कोस इधर आ जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, थीटा का मान आ गया। तो थीटा का कोण का मान आ गया कोस इनवर्स 5 बटे में रूट। अगला सवाल है 13वां, जिसका पहला दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a प्लस बी a माइनस बी बराबर आपको सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को सिद्ध करना है। तो पहला वाला ले रहे हैं अपन, पहले वाले का LHS दिया मैंने a सदिश प्लस b सदिश का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a सदिश प्लस b सदिश डॉट a सदिश प्लस b सदिश डॉट लगा देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। तो a को a से करेंगे तो a सदिश डॉट a सदिश, a को b से किया तो a सदिश डॉट b सदिश प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। तो a डॉट a को अपन a सदिश का मापांक का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो ये क्रम विमेय का पालन करेगा, a डॉट b है यहाँ भी a डॉट b लिख सकते हैं, क्रम विमेय का पालन करेगा तो ये हो जाएगा 2a डॉट b प्लस इसको लिख सकते हैं b सदिश के मोड का होल स्क्वायर, या अपन इसको ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना RHS, ये पहला हो गया LHS लेके चले और RHS आ गया। इसी प्रकार आपको दूसरा करना है तो सेकेंड का LHS अपने पास है a प्लस का b डॉट a माइनस का b, तो उनको गुणा करेंगे तो a को ऐसे किया तो a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b। तो इसका मान तो आ गया अपने पास a सदिश का मोड लिखो या a का स्क्वायर, और ये कट जाएंगे, ये क्रम विमेय का पालन करेगा, ये कट जाएगा। तो माइनस का b सदिश के मापांक का होल स्क्वायर, यह इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर RHS। 14वां एग्जांपल है sin थीटा बाई 2 बराबर 1/2 a कैप माइनस b कैप का मापांक, ये सिद्ध करवा रहा है और आपको दे रहा है कि a और b एकांक सदिश हैं, a और b एकांक सदिश हैं और उनके मध्य का कोण थीटा है। तो सिद्ध कीजिए sin थीटा बाई 2 बराबर 1/2 a कैप माइनस b कैप का मापांक।
तो मापांक है, पहले मापांक को लेके चलेंगे। तो a कैप माइनस b कैप के मापांक का होल स्क्वायर बराबर होता है a कैप माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप। यदि इसी को इसी से गुणा करेंगे तो मापांक का होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे a सदिश को a सदिश का डॉट किया तो a का मापांक आ गया था। तो इनको गुणा करेंगे तो a कैप डॉट a कैप, इसको इससे करेंगे तो a कैप डॉट b कैप, इसको इससे करेंगे तो माइनस b कैप डॉट a कैप, इसको इससे करेंगे तो प्लस b कैप डॉट b कैप। ये हो जाएगा, ये एक तरह मिलने का पालन करेगा। यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं a कैप का मापांक का होल स्क्वायर माइनस a डॉट b, और यहाँ हो जाएगा माइनस का a कैप लगाना है, कैप a डॉट b कैप प्लस b कैप के मापांक का होल स्क्वायर। और एकांक सदिश है तो a कैप का मापांक का मान आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 a कैप डॉट b कैप प्लस इसका मान भी रहेगा 1 और 1 2 माइनस के 2 a कैप डॉट b कैप। सूत्र लगा दो इसके अंदर, तो दो मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस a कैप डॉट b कैप, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं डॉट वाला, तो 2 1 माइनस इसका फॉर्मूला रहेगा a कैप का डॉट b कैप का डॉट और cos थीटा। तो 2 1 माइनस इसका मापांक 1 हो जाएगा, एकांक सदिश है, इसका मान भी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 रह जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा वाला हाफ एंगल कोण के अंदर जिससे ये 1 कटे तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं cos थीटा बराबर होता है, साइन वाला लगा देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये में फॉर्मूला लगा देंगे जिससे 1 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बड़ा कोष्ठक, तो 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कट जाएगा तो 2 और 2 यहां से आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 4, ये बटे में चल जाएगा उधर। अपना ये मान किसका आ रहा है a कैप माइनस b कैप के मापांक का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 4 इसके बटे में आ जाएगा तो 1 बटे में 4 a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जैसे वर्गमूल लेंगे अपन तो यही सिद्ध हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 a कैप माइनस b कैप इति सिद्धम। 15वां एग्जांपल है जिसका पहला दे रखा है, एक तो दे रखा है आपको a सदिश b सदिश c सदिश का परिमाण समान है, तो मैंने इनका जो मापांक है वो समान किया, लैम्डा मान लिया, मैंने अपनी तरफ से मान लिया इसमें कि माना परिमाण का लैम्डा है। दूसरा कह रहा है कि ये परस्पर लंबवत हैं, तो लंबवत है तो a डॉट b का मान b डॉट c का मान c डॉट a का मान 0 होगा, लंबवत है। तो फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि a प्लस b प्लस c a के साथ b के साथ और c के साथ समान कोण बनाते हैं, यह आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इनका मापांक चाहिएगा, तो पहले मापांक निकाल लेते हैं अपन, a प्लस b प्लस c के मापांक का होल स्क्वायर का मान चाहिए, तो a प्लस b प्लस c डॉट इसको c से गुणा करेंगे तो मापांक आ जाएगा a प्लस b प्लस c का मापांक का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो करो इनको गुणा, तो यहाँ हो जाएगा a डॉट b a डॉट c, a को किया तीनों से, इसी तरह b को करेंगे तीनों से, तो b डॉट a
बी डॉट बी, बी डॉट सी। अब सी को करेंगे तो सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो जैसे मान रखोगे, देखो ए डॉट ए का मान तो आ जाएगा ए सदिश के मोड का होल स्क्वायर। इसी तरह इसका मान भी 0 रहेगा, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। एक बचेगा बी डॉट बी, तो बी के मापांक का होल स्क्वायर। इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। सी डॉट सी का मान आ जाएगा सी के मापांक का होल स्क्वायर। और ये तीनों समान हैं, तो मापांक का मान लैम्डा है, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा 3 लैम्डा का स्क्वायर। अब आपको इसको ए के साथ डॉट करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश तथा ए सदिश के मध्य कोण θ1 हो तो इन दोनों का मध्य कोण निकालना है, तो cos θ1 बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डॉट ए बटे में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मोड और a सदिश का मोड। इन दोनों का मोड निकाल लेंगे। इसके बाद है cos θ1, cos θ1 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a डॉट ए प्लस बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। इसका मापांक का मान पहले निकाल रखा है, मापांक का होल स्क्वायर का मान आया था 3 लैम्डा स्क्वायर, तो मापांक का मान तो रहेगा रूट में 3 लैम्डा, तो इसका मान तो आ गया रूट 3 लैम्डा और ए का मापांक आ गया लैम्डा। यहाँ से ये तो कटे जाएंगे, 0 हो जाएंगे ये तो, ए और ए बचेगा, तो अपने पास आ जाएगा ए सदिश के मोड का होल स्क्वायर बटे में 3 रूट में लैम्डा डॉट लैम्डा। तो यहाँ तो मान आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर बटे में रूट में 3 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कटेगा तो 1 बटे में रूट 3, यह आ गया cos θ1 का मान। तो ये हो जाएगा θ1 बराबर cos इनवर्स 1 बटे में रूट में 3। तो ये θ1 का मान आ गया। इसी प्रकार θ2 लेना है, यह हो जाएगा b सदिश, यहाँ तो रहेगा बी सदिश, तो बी को जब गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा बी का मापांक, तो बी का मापांक का मान भी लैम्डा आएगा। और जैसे बी को गुणा करेंगे तो ए डॉट बी, बी डॉट बी, सी डॉट बी, तो बी डॉट बी रहेगा, बाकी दोनों 0 रहेंगे। तो मान रखेंगे तो यही चीज आएगी, वहां पर बी का मापांक का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे का मान भी यही आएगा, उसका मान भी यही जाएगा, θ2 हो जाएगा उसका कोण। इसी तरह आपको इसको c से गुणा करेंगे, कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी तथा c के मध्य का कोण हो जाएगा θ3। और जैसे θ3 यहाँ c सदिश हो जाएगा, यहाँ यही रहेगा θ3 हो जाएगा, मापांक का मान निकाल रखा है, यहाँ हो जाएगा c का मापांक, फिर मान रखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा c का मापांक का होल स्क्वायर, यहाँ रूट में 3 लैम्डा और c का मापांक का मान आ जाएगा लैम्डा, फिर वो कट जाएगा लैम्डा स्क्वायर से, यही मान उसका आएगा। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार θ2 का मान भी यही आएगा cos इनवर्स 1 बटे में रूट में 3, और θ3 का मान भी यही आएगा cos इनवर्स 1 बटे में रूट में 3। तो θ1, θ2 और θ3, कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ बनने वाले कोण समान होंगे। अगला एग्जाम्पल है 15वां, इसका पहला भाग हो गया, दूसरा भाग है इसका। ए का मापांक आपको दे रखा है 3, बी का मापांक है 4, सी का मापांक है 5। फिर ये कह रहा है कि एक सदिश अन्य 2 सदिशों का योग के परस्पर लंबवत है। तो ए सदिश लिया तो अन्य 2 सदिश कौन से बच गए, बी और सी, तो दोनों का योग किया, इनका डॉट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी तरह बी सदिश लेंगे तो अन्य 2 सदिश क्या बचेंगे, सी और ए, इन दोनों का योग किया, डॉट का मान आना चाहिए 0। इसी तरह सी सदिश, इनके अन्य 2 सदिश क्या बच गए, ए और बी,
तो उन दोनों का योग हो गया a प्लस बी, इनका डॉट भी 0। ये आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मापांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनको जब गुणा करोगे, यहाँ से इम्प्लाई कर रहा हूँ मैं a डॉट बी प्लस a डॉट सी बराबर रहेगा 0। इसी तरह यहाँ पर जैसे डॉट करोगे तो b डॉट सी प्लस b डॉट a, इसका मान भी 0 रहेगा। इसी तरह c डॉट a प्लस c डॉट b, इसका मान भी 0 रहेगा। इसको दे देना समीकरण नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 समीकरण आ गए, तीनों का योग कर दो तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। तो देखिए यहाँ से ए बी ये रहा और ए बी यहाँ से मिल जाएगा आपको, बी ए है क्रम विमेय का पालन करेगा तो ए बी, तो ए बी के भी 2 मिलेंगे, ए सी के भी 2 मिलेंगे, सी ए और ए सी, और बी सी या सी बी ये भी 1 मिलेंगे। तो इन सबका मान हो जाएगा 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये दो इधर आके 0 रहेगा। तो आपके पास हो गया a डॉट बी का मान, b डॉट सी का मान, c डॉट a का मान क्या हो जाएगा 0। इसको दे देना समीकरण नंबर 4। फिर इसका मापांक पूछ रहा है तो मापांक का होल स्क्वायर का मान निकालना है। a प्लस बी प्लस सी का मापांक का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का डॉट करेंगे तो अपने पास आएगा a डॉट बी, a डॉट सी, b डॉट, a को तीनों से गुणा किया, b को कर रहे हैं तो b डॉट a, b डॉट b, b डॉट सी, सी को गुणा करेंगे तो c डॉट a, c डॉट बी और c डॉट सी। तो अपने पास आ जाएगा a सदिश के मोड का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ए बी तो अपने पास ये रहा और एक हो जाएगा बी ए बी और बी ए, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो अपने पास आएगा b सदिश के मोड का होल स्क्वायर, c सदिश के मोड का होल स्क्वायर। c डॉट सी भी लिख दिया, b डॉट बी भी लिख दिया, a डॉट ए भी लिखा मैंने, और एक हो जाएगा 2 a डॉट बी प्लस 2 b डॉट सी प्लस 2 c डॉट ए। देखो यहाँ से जैसे 2 कॉमन लेंगे तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस c डॉट ए, इसका मान तो रख देंगे समीकरण 4 से 0, तो 2 से गुणा करके उसका मान तो जाएगा 0, चाहे आप इससे रख देना 2 भी आ रहा है तो 0 जाएगा इसका मान। तो अपने पास a का सदिश का मापांक, b सदिश का मापांक और c सदिश का मापांक, ये तो बचेगा। और इसका मान रख देंगे अपन यहाँ से, a का मापांक का मान 3 दे रखा है, b का मापांक 4 है, c का मापांक 5 है, तो यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के मापांक का होल स्क्वायर। तो अपने पास हो जाएगा a सदिश का मापांक होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो जाएगा 9, यहाँ 16 और यहाँ हो गया 25, तो इनका योग करेंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका मान आ जाएगा मापांक का मान।